मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में धनु राशि वाले जातकों का अक्टूबर 2018 का भविष्यफल बताऊंगी। दोस्तों, गुरु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की युति से आपके अखंड साम्राज्य योग बन रहा है और भद्र नामक राजयोग भी आपके इस समय गोचर में बना हुआ है बुध ग्रह के कारण। तो आपका भाग्य इस महीने पलट सकता है, किस्मत आपके साथ होगी, आपके जो भी सपने होंगे वह सभी पूरे होने के योग बन रहे हैं गोचर में। दोस्तों, शनि के मार्गी होने से भी अब तक आप शनि की 7.5 से परेशान हो रहे तो यह समय भी आपके लिए अनुकूल साबित सिद्ध हो रहा है। शनि से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी इस महीने में। गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है और ये चंद्र राशि के अनुसार राशिफल तैयार किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके 6 अक्टूबर तक 10th हाउस में रहेंगे, जो कि स्वयं राशि में रहेंगे और दिन के बाद अर्थात 6 अक्टूबर के दिन के बाद वह 11th हाउस में चले जाएंगे। 28 अक्टूबर को वह 12th हाउस में चले जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 17 अक्टूबर तक 10th हाउस में रहेंगे और 18 अक्टूबर तक 11th हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग आपके 10th हाउस में विराजित हो रहा है। दोस्तों, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, व्यापार में आप उन्नति कर सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा है, उनको नए जॉब ऑफर मिल सकते हैं। यदि वह अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो यह समय उनके लिए अनुकूल है। यदि वह चेंज करेंगे, दूसरी जॉब को एक्सेप्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, यदि आप बुध ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आपकी अर्निंग जो है वाणी के माध्यम से है, सिंगिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं, या फिर आप अर्थशास्त्री है, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, शिक्षक है, या फिर आप शेयर ब्रोकर है, दलाली का कार्य करते हैं, तो इन सभी व्यापार में आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, व्यापार में आपको बहुत अधिक उन्नति मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। आप अपनी वाणी तथा वाक चतुरता से आप हर किसी का मन मोह लेंगे। कठिन से कठिन कार्य भी आप आसानी से कर जाएंगे। व्यापार तथा जॉब में आप एक सफल इंसान कहलाएंगे। जॉब तथा गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने वाले जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। वह अपनी बुद्धि बल के से सक्सेस हो सकते हैं, मनचाही नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के भी पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी आपके 10th हाउस में विराजित है। तो आपके पूरे योग बन रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से आप अपनी मेहनत में कमी मत रखिए। दोस्तों, आपके योग तो बने हुए हैं। यदि आप अपनी मेहनत पूरी करेंगे तो आप सक्सेस अवश्य हो सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि आजकल हमने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अधिक टफ हो गए हैं। योग तो बनते हैं, हर कोई पूछता है कि मैडम हमारे गवर्नमेंट जॉब के योग है कि नहीं। योग तो बहुत अधिक बनते हैं लोगों के, लेकिन उनकी यदि मेहनत में कमी रह गई, यदि वे यह सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे योग बन रहे हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोस्तों, योग के साथ साथ आपकी मेहनत भी पूरी होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, व्यापार तथा नौकरी में जल्दी ही ऐसी कोई सूचना आपको मिल सकती है या आपका कार्य बनेगा जिसके आपको लंबे समय से इंतजार था। व्यापार तथा जॉब में आगे बढ़ने के बहुत अधिक अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस महीने में अचानक लाभ मिलने की पूरी उम्मीद हो सकती है। साहस का स्तर अच्छा रहेगा, जिस वजह से आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा चुनौतियों भरे कार्य पूर्ण कर पाएंगे। आमदनी के नए स्रोत भी पैदा हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके 11 अक्टूबर तक 11th हाउस में रहेंगे और 12 अक्टूबर के बाद वह 12th हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, 6 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य पलट सकता है। दोस्तों, क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद बुध जब अपनी राशि परिवर्तन करके 11th हाउस में आ जाएंगे और वहां पर गुरु भी विराजित है और शुक्र भी स्वयं राशि में स्थित है, तो गुरु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की युति गोचर में हो रही है, जिससे आपके अखंड साम्राज्य योग बन रहा है। यह घर इच्छा पूर्ति का घर होता है
और तीनों ही ग्रहों की युति होने के कारण आपकी जो भी कोई असीम इच्छा होगी तो इस महीने उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं। इस घर को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, तो इससे आपके यह सिद्ध होता है कि आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे, यानी कि व्यापार से आपकी इनकम बहुत अधिक अच्छी हो सकती है, जिससे आपकी बचत भी बहुत अच्छी होगी दोस्तों, और आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत अधिक सुधार होगा। यदि आप पिछले समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे थे, आर्थिक तंगी आपको हो रही थी, पैसों से संबंधित यदि कोई परेशानी हो रही थी, तो वह अब दूर होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं दोस्तों। यदि आप गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या फिर शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट है, न्यायालय क्षेत्र से जुड़े हुए, समाज सेवक है, या फिर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, साज सज्जा से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आप आर्टिस्ट है, न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, मॉडल है, एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वाहन का कोई कार्य करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग का कोई कार्य करते हैं, तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा समय साबित सिद्ध हो सकता है दोस्तों। अखंड साम्राज्य योग के कारण आपके मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी, व्यापार में आप वृद्धि महसूस करेंगे, और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी समय बहुत अधिक अनुकूल है। वे अपने सेक्टर में कोई ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वह उनकी पदोन्नति होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं दोस्तों। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो इस समय आपके संतान उत्पत्ति के योग भी बन रहे हैं। अखंड साम्राज्य योग बन रहा है, और उसके कारण यदि आपकी संतान उत्पत्ति होती है इस महीने, तो वह बहुत अधिक आपके तेजस्वी हो सकती है, दीर्घायु होगी और कुल का नाम रोशन करने वाली होगी दोस्तों। और यदि आप इस समय परिणय सूत्र में बनते हैं, तो आपका भाग्य उदय बहुत अधिक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपकी शादी के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ी हुई है, जिससे आपके शादी के योग बन रहे हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपके अच्छे रिश्ते ऑफर मिल सकते हैं, और आप परिणय सूत्र में भी बन सकते हैं दोस्तों। प्रेमी जातकों के लिए भी समय बहुत अधिक अनुकूल है। यदि वे अपने लव का इजहार करेंगे तो फैसला उनके पक्ष में आ सकता है, वे लव मैरिज भी कर सकते हैं दोस्तों, और दाम्पत्य जीवन भी आपका खुशनुमा रहेगा। आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे आपके रिश्ते बहुत अधिक मजबूत होंगे दोस्तों। आपके अचानक धन प्राप्ति के योग भी इस समय बन रहे हैं, और आप शेयर व म्यूचुअल फंड से भी बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप कोई पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो वह आपके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। फ्यूचर में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा इस इन्वेस्टमेंट के कारण। ससुराल पक्ष से या फिर ननियाल पक्ष से और आपके बड़े भाई बहनों के माध्यम से आपको कोई खुशखबरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। व्यापार तथा नौकरी से अर्जित धन में भी आपके बढ़ोतरी होगी इस महीने। यह अखंड साम्राज्य योग आपके 11 अक्टूबर तक ही बना हुआ है, अर्थात 6 तारीख से 11 अक्टूबर के दिनों में आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 11 अक्टूबर के बाद जब गुरु ग्रह अपनी राशि परिवर्तित करके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो इस समय आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे, अर्थात आपके हॉस्पिटल के खर्चे होने के पूरे योग बन रहे हैं। इसलिए आप बहुत अधिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप लंबी बीमारी से ग्रसित है तो आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है इस समय, अन्यथा स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत अधिक हानि उठानी पड़ सकती है दोस्तों। आपका अनावश्यक खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और आप मानसिक परेशानियों का भी सामना आपको बहुत अधिक करना पड़ेगा दोस्तों। गुरु ग्रह के 12th हाउस में स्थित होने के कारण 28 अक्टूबर के बाद बुध भी 12th हाउस में विराजित हो जाएंगे, जिससे आपकी विदेशी यात्राएं होने के पूरे योग बन रहे हैं। यदि आप घूमना फिरना भी चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं विदेश यात्रा, वह आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों विदेशों से जुड़ने पर। अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके प्रथम हाउस में स्थित है, तो वह मार्गी हो गए हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे इस महीने। शनि यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ रही है, जिससे आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि होगी। आपका कार्य में मन लगेगा, आप अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, और आप मन लगाकर कार्य करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस भी प्राप्त होगी दोस्तों। छोटे भाई बहनों के माध्यम से भी आपको कोई खुशखबरी इस महीने मिल सकती है।
यदि आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या फिर आप मशीनरी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो यह समय भी आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अधिक खुशनुमा रहेगा दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके दूसरे भाव में विराजित है और जो उच्च राशि में स्थित है, जिससे आपके धन वृद्धि के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। कुटुंब में, रिश्तेदार में आपकी वाणी के माध्यम से आप कोई मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा, क्योंकि मंगल की युति केतु से हो रही है, यदि आप बहुत अधिक गुस्सा करेंगे तो आप अपने इन रिश्तों में भी खटास ला सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपके खटास आ सकती है। यदि आप बहुत अधिक क्रोधित रहेंगे, अपनी वाणी पर संयम नहीं रखेंगे, तो हर किसी से आप उलझ सकते हैं इस महीने। इसलिए आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। गुस्से पर यदि संयम रखेंगे तो आपके सभी रिश्ते मधुर बने रहेंगे और उनसे पूरे पूरे लाभ प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं दोस्तों। घर परिवार में भी माहौल बहुत अधिक खुशनुमा रहने के पूरे पूरे योग रह रहे हैं। परिवार की सहमति से इस महीने आप अपने घर के लिए भी कुछ नया सामान खरीद सकते हैं दोस्तों। मांगलिक कार्यों में भी व्यय भार आपके बढ़ने के पूरे योग बन रहे हैं। भूमि संबंधी मामलों में भी आपको निजात मिलेगा। गोचर में ग्रहों की स्थिति तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बशर्ते कि आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत भी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई हो, अर्थात यह ग्रह आपके शुभ अवस्था में होंगे। यदि किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है और वे केंद्र से संबंध रख रहे हैं या फिर त्रिकोण से संबंध रख रहे हैं, उनकी डिग्री अच्छी है, तो आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी दोस्तों। और यदि यही ग्रह आपकी कुंडली में मारक अवस्था में हो जाएंगे, अर्थात वह 6, 8, 12 में विराजित हो जाएंगे या फिर नीच की हो जाएंगे, उनकी डिग्री कम हो जाएगी, तो फिर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपके जीवन में भी कोई शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में, जॉब से रिलेटेड, संतान पक्ष से रिलेटेड या फिर स्वास्थ्य से संबंधित, यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, यदि आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे और अपने लकी कलर्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे दोस्तों। और आपके इष्ट देव मंगल देव होते हैं। यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करना शुरू कर देंगे तो इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है दोस्तों। हमेशा हमें हमारे भगवान की पूजा तो करनी चाहिए, उसके अलावा हम हमारे यदि इष्ट देव का नमन करते हैं हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार, तो हमें उससे पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य होती है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं अक्टूबर माह में कौन से ऐसे विशेष पर्व आ रहे हैं दोस्तों। 8 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या है और 9 अक्टूबर को स्नान दान अमावस्या है। 10 अक्टूबर को नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, घट स्थापना है इस दिन। और 18 अक्टूबर को दुर्गा नवमी है। 19 अक्टूबर को दशहरा है और 24 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 27 अक्टूबर को करवा चौथ है। तो ये थे विशेष पर्व अक्टूबर माह में कौन कौन से आ रहे हैं। ये थी छोटी सी जानकारी अक्टूबर 2018 का भविष्य फल आपके लिए किस तरीके का रहेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। अक्टूबर माह भी आपके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, यह महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से गुजरा। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।